धमाका, धमाका। आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट 9 स्वर्गों में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट की तरह था, जो अंतहीन गड़गड़ाहट और गूंज रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी में मौसम बदल गया, पहाड़ और नदियां टूट गई, अंतरिक्ष की परतें धूल में बदल गई और दुनिया के अंत का दृश्य हर जगह था। एक भयानक ऊर्जा 3 किलोमीटर तक बह गई और ये एक उफनती लहर की तरह थी जो 9 स्वर्गों को डुबाने का इरादा रखती थी। मौजूद कई साधारण, सुपर और शीर्ष स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञों ने खतरे की भयानक आभा महसूस की और उनकी आंखें सदमे और घबराहट से भर गई। ये बहुत भयानक था। ये एक अद्वितीय युद्ध था और ये कहा जा सकता है कि ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है और भूत और देवताओं को रुला सकता है। ये एक अद्वितीय युद्ध था। युद्ध के मैदान में 12 स्वर्गीय मानव मंच अजेय विशेषज्ञों ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया था। हालांकि ये आकस्मिक प्रहार साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें एक असीम शक्ति थी। पहाड़ों और समुद्रों को हिलाना, स्वर्ग को नष्ट करना और पृथ्वी को नष्ट करना, ये सब हथेली को हिलाने जितना आसान था। ये लोग बहुत जोर से लड़े। सिर्फ भयानक ऊर्जा तरंगे ही किसी के मन को दहला देने के लिए पर्याप्त थी और उनकी आत्माएं कांप उठती थी। वहां दर्जनों दिव्य आकार अवस्था, संप्रभु विशेषज्ञ, साधारण स्वर्गीय मनुष्य अवस्था, सुपर और शिखर विशेषज्ञ थे। वृत्तों में फैली अतुलनीय विशाल ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक ही समय में अरबों ज्वालामुखी फट रहे हों। तुरंत वे भयभीत पक्षियों की तरह घबराकर भाग गए, जब तक कि वे कुछ 100 मील दूर नहीं हो गए। उनके दिलों में अभी भी एक डर बना हुआ था। स्वर्गीय मनुष्य अवस्था, अजेय विशेषज्ञ वास्तव में भयानक है। ये लोग पिछले लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। उनमें से हर एक पिछले लोगों से ज्यादा असामान्य है। दोनों की ताकतें बराबर हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो बहुत संभावना है कि अंत में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत बढ़िया होगा। आइए इंतजार करें और देखें। अगर ये लोग एक साथ मर जाते हैं तो हजारों उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं हमारी हो जाएंगी। चर्चाएं ज्वार की तरह उठती और गिरती रही। कई साधारण, सुपर और शीर्ष स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ युद्ध के मैदान से निकलने के बाद युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ते थे। इसके बजाय वे दूर छिप जाते थे और पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देखते रहते थे। ये सिर्फ देखने के आनंद के लिए नहीं था, बल्कि इससे अनुभव प्राप्त करने के लिए भी नहीं था। उनका असली उद्देश्य ये उम्मीद करना था कि दोनों पक्ष युद्ध में एक साथ मरेंगे। इस तरह उनके पास सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिरा को जब्त करने का मौका होगा। अपनी ताकत बढ़ाकर हर कोई दुनिया में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम होगा। वे आसमान में गर्व से हंसने में सक्षम होंगे। इस समय भीषण युद्ध एक प्रचंड आग की तरह था जिसने सभी के दिलों को हिला दिया। टूटे हुए शून्य में चियांग झान, लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग एक सीधी रेखा में खड़े थे, जो एक पहाड़ की तरह गरिमामय दिख रहे थे। वे बिल्कुल भी नहीं हिले। उनमें से प्रत्येक एक उफनती हुई ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक उफनती हुई धारा की तरह थी जो 30,000 मील चौड़ी थी और इसने नवे स्वर्ग को हिला दिया। अजेय लड़ाई के इरादे की लहरें फूट पड़ी, जिससे पूरी दुनिया अराजकता में फंस गई। चिलचिलाती धूप हिल गई और स्वर्ग और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया। चियांग झान ने अपने हाथ में भगवान का वध करने वाला ब्लेड पकड़ लिया और वो कृपाण के साथ एक हो गया। उसका ब्लेड बेजोड़ तेज था। वो आकाश और समुद्र को चीरने में सक्षम था और दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहा हो। उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और सैकड़ों लड़ाइयां जीती थी। वो अजेय था और उसका वीरतापूर्ण व्यवहार फूट रहा था। उसकी आभा एक पहाड़ की तरह थी
जो नदियों और पहाड़ों को निगल जाती थी। वो राजसी और भव्य था और उसकी दबंग आभा स्वर्ग में पहुंच जाती थी। उसके सिर के ऊपर वर्चस्व की एक छवि थी, युद्ध राजा की एक घटना और वर्चस्व की एक घटना। सुनहरी रोशनी दसियों हजार मीटर लंबी थी और ये चमक रही थी। ये समृद्ध और राजसी ऊर्जा से भरी थी। ये एक नदी की तरह था जो एक बांध को तोड़ रही थी, और ये बिना किसी कीमत के चियांग झान के शरीर में बह गई। इसने उसकी ताकत को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया और वो अजेय हो गया। उसके चारों ओर 9 सुनहरे अमर क्लोनों ने 9 महल शैतान सीलिंग ब्लेड को उठाया। उन्होंने 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का गठन किया, और इसकी भयानक शक्ति एक उग्र महासागर की तरह थी जो विशाल लहरों को हिला रही थी। लहरें लगातार उठती और गिरती रहीं, परत दर परत, जब तक कि अंततः वे एक विशाल लहर का रूप नहीं ले गई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया। शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त करने के बाद चियांग झान ने अपने ब्लेड से वार किया। मोटी और सुंदर ब्लेड की रोशनी एक स्वर्गीय सजा की तरह थी जो अंतरिक्ष और समय को काटती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। ये अजेय थी। उसके विपरीत तलवार का दीवाना एक उन्मत्त शैतान की तरह था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। बिना किसी संदेह के बेजोड़ शैतानी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। उसने काली लंबी तलवार लहराई। उसने विश्व निर्माण तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। घनी तलवार की रोशनी में एक जोरदार और दबंग ऊर्जा का मिश्रण था। उसने चियांग झान पर बलपूर्वक हमला किया। कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु के शरीर के चारों ओर 2 अलग अलग तरह की क्यूई लहरा रही थी। एक राजसी और ईमानदार था, ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र गहरा था, और दूसरा खूनी और दुष्ट था, और ये घनी शैतानी क्यूई से भरा हुआ था। वो एक सच्चे भगवान की तरह दिख रहा था जो उतरा था, लेकिन एक प्राचीन शैतान की तरह भी। उसने अपने हाथ में सच्चा सत्य ब्रश पकड़ रखा था और हवा में लिख रहा था। उसका ब्रश ड्रैगन और सांप की तरह घूम रहा था। लोहे और चांदी के हुक लगातार सभी प्रकार के शब्द लिख रहे थे, जिनमें से प्रत्येक में अपार शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट कर गिर रहा हो। राजसी और राजसी, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया, दुनिया की हर चीज को कुचल दिया, और उनके पास अद्वितीय शक्ति थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के ये 2 सबसे दुर्जय अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग चियांग झान की असाधारण प्रतिभा से अच्छी तरह वाकिफ थे, और वो एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी ताकत अभूतपूर्व थी और कोई भी उससे अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। जब वे दोनों सेना में शामिल हुए तो उनकी क्रूरता बेमिसाल थी और उनका प्रभुत्व बेमिसाल था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही समय में चियांग झान को मार डालने जा रहे थे। आमने सामने की लड़ाई में चियांग झान को तलवार के आदि या कन्फ्यूशियसवादी शैतान स्वर्गीय संप्रभु को हराने का पूरा भरोसा था। हालांकि 2 बनाम 1 की लड़ाई में स्थिति चिंताजनक थी। आखिरकार स्वॉर्ड एडिक्ट और कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन दोनों ही स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र थे, अद्वितीय प्रतिभावान। उनमें से किसी के पास भी स्वर्ग के नीचे अजेय होने की ताकत थी। मजबूत और शक्तिशाली का संयोजन। उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। बेशक चियांग झान ने किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट काया विकसित की थी, जिससे उसे अमर शरीर का आधा हिस्सा मिल गया था। 9 क्लोनों में भी अमर और अविनाशी ताकत थी। भले ही वो स्वॉर्ड एडिक्ट और कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन को हरा न पाए, फिर भी वो खुद की रक्षा करने में सक्षम होगा। ये प्रतिभावानों के बीच एक दुर्लभ लड़ाई थी। चियांग झान, स्वॉर्ड एडिक्ट और कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन आसमान से जमीन तक और जमीन से आसमान तक लड़ रहे थे। वे जहां भी जाते वे खंडहर में रह जाते। धमाका, धमाका, धमाका। भयानक ऊर्जा
हजारों बार टकराई और एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक क्यूई फैल गई। दूरी में दिव्य आकार चरण, संप्रभु विशेषज्ञ साधारण, सुपर और शिखर स्वर्गीय मानव चरण योद्धा थे। वे चकित और हैरान थे। ऐसी भयानक शक्ति केवल स्वर्गीय मानव चरण अजय विशेषज्ञ ही ऐसी शक्ति रख सकता है। उनमें से किसी में भी चियांग झान का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। तलवार का दीवाना, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, उसके किसी भी हमले का अगर वे नजदीक से लड़ाई का निरीक्षण करते तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते और बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाते। लिंग पियाओक्सु चियांग झान से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वो बेदाग थी और उसका सुंदर शरीर असीम ऊर्जा से लहरा रहा था। बर्फ के क्रिस्टल की एक जोड़ी आंखें खुली और अरबों बिजली के बोल्ट लगातार चमक रहे थे। वो पौराणिक प्राचीन थंडर सम्राट की तरह थी, जिसने दुनिया की सारी बिजली को नियंत्रित किया था। स्वर्गीय थंडर, ठंडी और भयावह आवाज के साथ लिंग पियाओक्सु ने काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर अपना रहस्यमय बिजली का हथौड़ा घुमाया। विशाल हथौड़े के सिर पर बिजली का एक तूफान दिखाई दिया, जिसने आकाश को ढक लिया और सूरज को अवरुद्ध कर दिया। इसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और बूढ़े आदमी को उड़ा दिया। 5 अधिकारियों की आंखों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। वो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। विलुप्त होने की दिव्य मुट्ठी, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसके मुक्के शक्तिशाली और दबंग थे। उसकी मुट्ठियां दुनिया के सबसे चमकदार सितारों की तरह लग रही थी और उनसे शानदार रोशनी निकल रही थी। उसकी मुट्ठी की जबरदस्त ताकत एक पहाड़ की बाढ़ की तरह थी जो फट गई। ये हजारों मील तक बह गई और इसके भीतर अनगिनत क्रिस्टल फट गए। उसने एक ही बार में बैंगनी वस्त्र पहने आदमी को हरा दिया। लड़ाई दिव्य मुट्ठी। 10 हृदय भेदक। लिटिल हो और झुए कियानलोंग 2 के खिलाफ 3 लड़ रहे थे। वे दबंग थे और उनकी हत्या की मंशा आसमान में बहुत ऊपर थी। उनमें से प्रत्येक ने अपने तुरुप के पत्ते खोले और अन्य 3 स्वर्गीय मैन स्टेज एक्सपर्ट पर हमला किया, जिससे उनके विरोधियों को पीछे हटना पड़ा और खून की खांसी हुई। शानदार और रंगीन लड़ाइयों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन दूर से लड़ाई देखने वालों की चकाचौंध भरी आंखों के बीच सभी की आंखें चियांग झान पर केंद्रित थी। आखिरकार चियांग झान अपनी ताकत से तलवार के आदि से लड़ रहा था। कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन 2 सबसे मजबूत युवकों में से एक था और उसके पास एक अद्वितीय आभा थी। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। एक ही वार से स्वर्ग को तोड़ना। मेरा दिल अजय है। भीषण लड़ाई के बीच चियांग झान ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी आवाज ने पूरे आसमान को हिला दिया। बादलों के बीच से आवाज गूंज उठी। उसने अपना ब्लेड मारा, आसमान को चीर दिया। इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया और दुनिया की हर चीज को नष्ट कर दिया। वो अजय और दबंग आभा चारों समुद्रों पर उतरते सम्राट की तरह थी। उसने दुनिया को नीचे देखा और जहां भी उसकी गरिमा आती, सभी चीजें हार मान लेती। वूश! ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई परी थी जो स्वर्ग से उतरी हो। वो ऊर्जा जो एक लंबी नदी की तरह थी, उसमें हत्या, अमरता और भक्षण शामिल था। क्षय, संसार, अंत और मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण क्षितिज में विशाल और असीम, सूर्य और चंद्रमा को हिलाते हुए, ब्रह्मांड को उलटते हुए, भयंकर और भयंकर कृपाण प्रकाश एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह था। ये हजारों मील निगल सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। सा, 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 सा। ब्लेड की रोशनी हवा में घुस गई और एक लंबी गर्जना की। वो भयानक तेज धार तलवार के आदि
और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु पर लगी। उनके चेहरे तुरंत गंभीर हो गए, जैसे कि वे पहले कभी वहां नहीं थे। खतरनाक, बेहद खतरनाक। चियांग झान के प्रहार ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया था। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। आकाश और पृथ्वी में ये एकमात्र था। भयानक ब्लेड की रोशनी का सामना करते हुए तलवार के आदि के शरीर के सभी बाल कांप रहे थे। क्रिएशन तलवार तकनीक की अंतिम मारक चाल रोता हुआ सूर्य और चंद्रमा अपनी हड्डियों में गहराई तक घुस चुके खतरे की उत्तेजना के तहत तलवार के आदि ने अपनी 120% शक्ति को मुक्त कर दिया था। रोता हुआ सूर्य और चंद्रमा, रोता हुआ सूर्य, रोता हुआ सूर्य, रोता हुआ सूर्य, रोता हुआ सूर्य। अपनी लंबी तलवार की एक लहर के साथ बवंडर तुरंत शून्य में दिखाई दिया। बवंडर के भीतर हजारों चमकीले सूरज और चांद दिखाई दिए और उनमें से हर एक उन्मादी भावनाओं से भरा हुआ था। रोने की आवाज दिल में भर गई। सूरज और चांद रो रहे थे और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। जो कोई भी इसे सूंघता वह रोता और जो इसे देखता वह रोता। ऐसा लग रहा था मानो ये अंडरवर्ल्ड से आया है, लेकिन ऐसा भी लग रहा था मानो ये 9 स्वर्ग शिखर से युद्ध के मैदान में प्रसारित किया गया हो। हर किसी का दिल हिल गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे दुखद चीज का अनुभव किया हो। वे दिल टूट गए थे, उनका दिल टूट गया था और वे इतने दर्द में थे कि वे चाहते थे कि वे मर जाए। इस तलवार दानव के पास एक गहरा विचार था और ये अतुलनीय था। इस तलवार ने उसके दिल को छुआ और इसने उसकी भावनाओं को अराजकता में डाल दिया। इस तलवार के नीचे हर कोई आसमान की ओर देखता और विलाप करता। उनके चेहरों पर आंसू बह रहे थे और वे लगातार रो रहे थे। यह कहा जा सकता है कि तलवार के आदि के इस तलवार के वार ने न केवल मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं को नियंत्रित किया, बल्कि इसने भारी मात्रा में ऊर्जा को भी संघनित किया। दुनिया में कोई भी इसे रोक नहीं सका। हालांकि चियांग झान ने अजीब चिलचिलाती धूप और चमकते चांद को अपनी ओर आते हुए ठंडेपन से देखा। भावना में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। वो बर्फ के पहाड़ की तरह था जो उत्तरी समुद्र की कड़ाके की ठंड में कभी नहीं पिघलेगा। वो इतना शांत था कि लोग डर जाते थे। ऐसा नहीं था कि चियांग झान में कोई भावना नहीं थी, बल्कि उसने महसूस किया था कि उसका मन अस्त व्यस्त था। आदिम शैतान शिशु जो उसके कंधे पर बैठा था ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और बार बार पकड़ा। तुरंत अंतहीन चिलचिलाती धूप और चांद से प्रकाश की काली किरणें निकली। फिर सारी सिसकियां बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये मानना ही पड़ेगा कि आदिम शैतान शिशु के पास शैतान दाव विशेषज्ञ को नियंत्रित करने की सर्वशक्तिमान शक्ति थी। उसके सामने किसी भी तरह की भयानक शैतानी मंशा बेकार थी। एक बार फिर दृश्य को देखते हुए चिलचिलाती धूप और चमकते चांद ने रोना बंद कर दिया। वे चियांग झान की अजय ब्लेड लाइट से टकराए और फिर एक के बाद एक विस्फोट हुए। ये शुद्ध ऊर्जा भंवरों में बदल गया, जबकि चियांग झान की ब्लेड लाइट तलवार एडेक्ट पर हमला करना जारी रखती थी। न केवल ये कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गई। इस बार तलवार एडेक्ट वास्तव में मौत के संकट में था। तलवार एडेक्ट को एक निराशाजनक स्थिति में देखकर कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन तुरंत खड़ा हो गया और उसने वही बात कही। हालांकि वे प्रतिद्वंद्वी थे, वे एक दूसरे के साथ असंगत थे, लेकिन इस समय उन्होंने चियांग झान से निपटने के लिए एक गठबंधन बनाया था। इस स्थिति के कारण कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन स्वाभाविक रूप से तलवार एडेक्ट को मारे जाने को नहीं देख सकता था, अन्यथा बहुत जल्द उसकी बारी होगी। चियांग झान, हालांकि तुमने जो चाकू तकनीक इस्तेमाल की है वो शक्तिशाली है, लेकिन सुरुचिपूर्ण होना मुश्किल है। आज मैं तुम्हें एक सच्चे भगवान द्वारा बनाई गई चाकू तकनीक का गवाह बनाऊंगा। उसके शब्द समाप्त होने से पहले
कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन ने अपना हाथ हिलाया और ब्लेड शब्द लिखा। यह शब्द दसियों हजार मीटर लंबा था। ये एक ब्लेड की तरह आकार का था, तीक्ष्ण और तीक्ष्ण, आकाश को चीरता हुआ और सब कुछ चीरता हुआ। विशाल शब्द ब्लेड ने एक तीक्ष्ण शक्ति उत्सर्जित की। ये आकाश को चीरता हुआ चियांग झान की ओर बढ़ा, मानो उसने ब्लेड दांव का सार समझ लिया हो। कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन ने जो ब्लेड चरित्र लिखा था वो अकल्पनीय रूप से भयंकर था। ये ब्लेड दांव के शिखर पर, तलवार दांव के शिखर पर लग रहा था। इस ब्लेड चरित्र की तुलना में सभी ब्लेड तकनीकें फीकी पड़ गई। गड़गड़ाहट, तेजस्वी कृपान की रोशनी और शब्द एक दूसरे को पार करते हुए, एक साथ कटते और कटते हुए। बहरा करने वाला विस्फोट दुनिया को खत्म करने वाले विस्फोट के बाद पैदा हुआ। सभी विशेषज्ञ बहुत हिल गए और वे एक दबंग व्यक्ति को घूरते रहे। बिना किसी संदेह के वो चियांग झान था। उसने तलवार के आदि और कन्फ्यूशियस शैतान स्वर्गीय संप्रभु से लड़ने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल किया। वे दोनों युवा और अजेय विशेषज्ञ थे। जहां भी चियांग झान ने अपनी दिव्य शक्ति से हमला किया, सभी देवता और शैतान चौंक गए। हालांकि उसने मुंह से खून निकाला, लेकिन उसका प्रभावशाली तरीका और युद्ध का इरादा जोरदार था। इसने बादलों के समुद्र को हिला दिया और आकाश को तोड़ दिया। ये एक सच्चा युवा राजा था, एक अजेय विशेषज्ञ। उसका पूरा शरीर एक दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था। जो कोई भी उसे अपवित्र करने की हिम्मत करता, वो निस्संदेह मर जाता। सबसे भयानक बात यह थी कि चियांग झान और तलवार के आदि ने एक खूनी लड़ाई लड़ी थी। न केवल उसने शीर्ष युद्ध शक्ति को बनाए रखा, बल्कि उसका लंबा और सीधा शरीर भी एक जबरदस्त आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड उन पर दबाव डाल रहा हो। सभी को ऐसा लग रहा था कि उनका मांस और खून फटने वाला है। उनकी मेरिडियन इंच इंच करके टूट रही थी, मानो वे किसी भी क्षण राख में बदल जाएंगी। इस क्षण युद्ध के मैदान में एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। चियांग झान के शरीर में स्वर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा की एक मोटी परत बह गई, जैसे समुद्र में वापस लौटने वाली हजारों धाराएं। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे वो एक प्राचीन शैतान में बदल गया हो, जो आत्मा शिरा द्वारा उत्सर्जित सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को खा रहा हो, एक भी बूंद पीछे नहीं छोड़ रहा हो। दिव्य आकार मंच तोड़ो। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। ये बुरा है। चियांग झान दिव्य आकार चरण को तोड़ने वाला है। तलवार के आदि और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु को अचानक एक अशुभ एहसास हुआ जब उन्होंने चियांग झान का सामना किया। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और उनके पास समृद्ध अनुभव था। उनकी दृष्टि और अनुभव असाधारण थे और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। इसलिए वे तुरंत बता सकते थे कि क्या हो रहा था। चियांग झान दिव्य आकार चरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। किसी को यह जानना चाहिए कि जब चियांग झान अभी भी जादुई छवि चरण की 10वीं परत में था, तो तलवार के आदि और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु उसे हरा नहीं सकते थे, भले ही वे सेना में शामिल हों। इस तरह की स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत उत्तरी सागर डोमेन में दुनिया में नंबर 1 थी, अद्वितीय और बेजोर। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर चियांग झान दिव्य आकार चरण में कदम रखता तो वो कितना शक्तिशाली बन जाता। स्वर्गीय मनुष्य मंच विहित राजा, विहित सम्राट। तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि इस सफलता के बाद चियांग झान की ताकत किस स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन वे अपने दिल में जानते थे कि अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। एक पल में तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु के दिल कांप उठे और उनकी आत्माएं कांप उठीं। उनके शरीर की सभी नसें हिलने से बच नहीं सकी।
स्वूश स्वूश, तीर से मारे गए खरगोशों की तरह तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया और भाग गए। तलवार के दीवाने, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, मैं तुम्हें अभी जीने दूंगा। अगर तुम भविष्य में फिर से अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत करोगे तो तुम निस्संदेह मर जाओगे। चियांग झान जोर से हंसा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। ये विजेता की आवाज थी। हर कोई इसे साफ सुन सकता था। वे हजारों उच्च श्रेणी की स्पिरिट वैन को छोड़ने के लिए तैयार थे और एक बार फिर से भागने का विकल्प चुन रहे थे। ये देखा जा सकता था कि तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु की मान्यताएं हिल गई थी। वे वास्तव में डर गए थे। क्या इस दुनिया में वास्तव में कोई ऐसा था जिससे तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु डरते थे? दर्शकों को लगभग विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था, लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु क्यों घबराकर भाग गए थे। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र, समेकित उपकरण। एक जोरदार और स्पष्ट आवाज जो बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी, एक बार फिर चियांग झान के मुंह से निकली। उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित थी और उसकी आंखें आकाश में चमकती बिजली की तरह चमक रही थी, और ये आत्मा के लिए भयानक था। गड़गड़ाहट, ऊर्जा जो बांध से टूटते हुए बांध की तरह थी, चियांग झान के चारों ओर लहराई और विशाल लहरें आकाश में उठीं। ये आकाश में बह गई और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। भयानक ऊर्जा एक बवंडर द्वारा ले जाई गई लग रही थी। ये आकाश में तेजी से घूमने लगा और फिर दसियों हजार मीटर लंबी सुनहरी रोशनी की किरण दिखाई दी। सबके सामने एक धधकती और चमकदार मानव आकृति दिखाई दी। ये किस तरह की मानव आकृति थी? ये लंबा और राजसी था, पहाड़ की तरह लंबा और सीधा। इसका पूरा शरीर सूर्य और चंद्रमा की चमक को उत्सर्जित कर रहा था, जो मौजूद सभी लोगों को सोने के विशाल विस्तार को देखने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनके चेहरों पर आंसू बह रहे थे। विशाल आकृति लंबी और सीधी खड़ी थी और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो अजेय युद्ध देवता स्वर्ग से उतरे हों और उनकी आभा ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया हो। उनकी शक्ति अद्वितीय थी और ऐसा लग रहा था मानो वे पूरे आकाश पर अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। वे आकाश में चुपचाप खड़े रहे और उन्होंने पहाड़ों और नदियों के साथ साथ दुनिया को भी दबा दिया। एक अद्वितीय दबाव ने पूरे दृश्य को घेर लिया और हर कोई प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। ये एक युद्ध कौशल का दिव्य रूप है। हे भगवान, ऐसा भयानक युद्ध कौशल कैसे हो सकता है? इस व्यक्ति ने स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति की साधना की होगी और उसने अंतहीन सर्वोच्च ग्रेड आत्मा शिरा से आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित किया होगा। इस प्रकार उसका युद्ध कौशल दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से अतुलनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार के आदि और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु अपने जीवन के लिए भाग गए। इन दोनों साथियों ने स्पष्ट रूप से सब कुछ देख लिया है। पूरा दृश्य कोलाहल में था। काले रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी, बैंगनी रंग के अधेड़ उम्र के आदमी और बाकी 3 स्वर्गीय मनुष्य मंच अजेय विशेषज्ञ सहित सभी को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। चियांग झान ने वास्तव में मौके पर ही भेद कर दिव्य आकार मंच में कदम रखा था। इसने सभी को चौंका दिया था। चियांग झान के युद्ध कौशल से निकलने वाली भयानक आभा से हर कोई बता सकता था। यह सुनहरा युद्ध कौशल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और इसकी तुलना लगभग स्वर्गीय मनुष्य मंच अजेय विशेषज्ञ से की जा सकती थी, और यह सभी में सबसे शक्तिशाली था। इतने शक्तिशाली युद्ध कौशल दिव्य रूप के साथ दुनिया में कौन इसका मुकाबला कर सकता है? इससे भी अधिक भयावह यह था कि चियांग झान ने एक से अधिक युद्ध कौशल का अभ्यास किया होगा।
एक तलवार दाव विशेषज्ञ के रूप में उनके पास सबसे शक्तिशाली कौशल निस्संदेह उनकी ब्लेड तकनीक थी। एक बार जब उन्होंने अपना असली रूप संघनित कर लिया तो एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विहित राजा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर चियांग झान का युद्ध कौशल और दिव्य रूप इतना शक्तिशाली था तो उसकी अपनी ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। कम से कम वो स्वर्गीय मानव अवस्था विहित सम्राट स्तर तक पहुंच गया था। तलवार के दीवाने और कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय सम्राट के पास इस तरह की शक्ति के खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनके लिए समय रहते बच निकलना शर्मनाक नहीं था। इसके बजाय ये उनकी निर्णायक बुद्धि को दर्शाता है। उपस्थित सभी विशेषज्ञ सारी उम्मीद खो चुके थे। इस समय चियांग झान राग से पुनर्जन्म ले चुका था। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। न केवल वे उससे डरते थे बल्कि पूरे बर्बर डोमेन में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे मुकाबला कर सके। चियांग झान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक अडिग दिव्य पर्वत देखा हो। उनके दिल हिल गए और उनके जबड़े खुले रह गए। चियांग झान आखिरकार दिव्य आकार चरण में प्रवेश कर गया है। उसकी ताकत के साथ मुझे डर है कि मैं थंडर मोनार्क के दिव्य हथौड़ा का उपयोग करने पर भी उसे हरा नहीं पाऊंगा। लिंग पियाओक्स्यू की आंखें आश्चर्य से भर गई और उसने खुद से कहा, श्री चियांग स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र है, मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन। वो इस बार दिव्य आकार चरण में प्रवेश कर गया है और अब उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय का डर नहीं है। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग जोर से हंसा। वो बहुत उत्साहित था। झूगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मेरे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? लिटिल हो को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था और उसकी भौहों के बीच का स्थान उत्साह से भर गया था। जब उसने चियांग झान को दिव्य आकार चरण में प्रवेश करते देखा तो वो अपनी ताकत को देखने से भी ज्यादा खुश था। हालांकि इस समय वो झूहे कियानलोंग को दबाना नहीं भूला। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लिटिल हो उससे लड़ाई करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दिल की गहराइयों से झूहे कियानलोंग से डरता था। एक साधारण व्यक्ति में उसे मारने की योग्यता नहीं थी। दूसरी ओर झूहे कियानलोंग शांत और तनाव मुक्त दिख रहे थे। हालांकि वो चियांग झान की अथाह ताकत से हैरान थे, लेकिन उनके दिल की गहराई में अजेयता का विश्वास बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। स्वर्ग भक्षण शैतान कला, पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र, हजार चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक, युद्ध राजा मुट्ठी, जीवनहीन कृपाण तकनीक, स्वर्ग और पृथ्वी के एकीकरण का मंत्र, असीम ब्रह्मांड गहन तकनीक और स्वर्गीय ब्रह्मांड आत्मा व्यायाम तकनीक, एक युवान असंख्य रूप कृपाण तकनीक, वज्रसंत शरीर तकनीक, अकेला अंत कृपाण तकनीक, स्वर्गीय राजा अधीप्ति मुट्ठी, परम दिव्य पंजा, आदिम शैतान भ्रूण कला, अनंत रात कृपाण कला, स्वर्गीय गुप्त कला, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार तकनीक। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आवाज हजारों मील तक गूंजी। उन्होंने अपने दिव्य रूप को सघन करने के लिए स्वर्गचरण दिव्य कला को प्रसारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असीम ऊर्जा बहते पानी की तरह खर्च हो रही थी और जल्द ही ये सूखने के संकेत दिखाने लगी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी, नहीं इसलिए कि सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिरा द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। उसने ऐसे संकेत इसलिए दिखाए क्योंकि वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था वो बहुत उन्नत थी। उनमें से लगभग सभी बिना किसी अपवाद के सर्वोच्च स्वर्गीय श्रेणी की दिव्य कलाएं थी। यही कारण था कि आपूर्ति मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इस दुनिया में हर कोई एक मार्शल कलाकार था और हर कोई उनकी साधना करता था। अरबों से अधिक मार्शल कलाकार थे, हालांकि 10,000 में से केवल एक ही ऐसा था जो दिव्य आकार चरण को तोड़ सकता था। हालांकि बनाए गए दिव्य रूप चरण विशेषज्ञों की विशाल संख्या अनगिनत थी,
शायद आकाश के तारों से भी अधिक। कोई नहीं जानता था कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में कितने दिव्य रूप चरण विशेषज्ञ थे, लेकिन उत्तरी सागर डोमेन और बर्बर डोमेन में ऐसे हजारों विशेषज्ञ थे। हालांकि दिव्य रूप चरण विशेषज्ञ की अधिकांश साधना तकनीक एक पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीक थी। जिन लोगों को स्वर्ग रैंक साधना तकनीक के संपर्क में आने का मौका मिला, वे फीनिक्स पंख और गेंडा सिंह की तरह दुर्लभ थे, और जिन्होंने शीर्ष स्वर्ग रैंक साधना तकनीक की खेती की थी, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। चियांग झान जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसने 1 दर्जन से अधिक स्वर्ग ग्रेड सर्वोच्च रहस्यमय तकनीकों की खेती की थी, ये एक दुर्लभ और अनसुनी घटना थी। इस वजह से चियांग झान के लिए दिव्य आकार चरण को तोड़ने और युद्ध तकनीक के दिव्य रूप को संघनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अकल्पनीय रूप से भयानक थी। यदि ये एक साधारण व्यक्ति होता तो उसके लिए 1 दर्जन से अधिक प्रकार के स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल दिव्य रूप को संघनित करना आसान काम नहीं होता। हालांकि इस कदम के लिए चियांग झान ने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी। कुछ दिनों पहले न केवल उसने माइरियड लाइफ थंडर सी में किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट काया की खेती की थी, बल्कि उसने कई लोगों को मार भी डाला था। अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत और मृत्यु, ब्लेड आत्मा के 10 विशेष गुणों की उत्पत्ति, भय और निराशा को 7वें चरण तक बढ़ा दिया गया था। उसने अपना सारा समय स्वर्ग चरण की सभी शीर्ष दिव्य कलाओं को समझने में लगाया, भले ही ये केवल एक संक्षिप्त झलक थी। उत्पत्ति, 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 उत्पत्ति। ये कहा जा सकता है कि चियांग झान ने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। जब से वो जादुई छवि चरण की 10वीं परत पर पहुंचा था, तब से वो दिव्य आकार चरण को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। एक बार इसे पार कर लेने के बाद उस समय पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में 2 प्रमुख संप्रदायों, धर्मी और शैतान दाओं के संप्रदाय नेता को छोड़कर वह को तोड़ने में सक्षम होगा। कोई और खतरा पैदा नहीं कर सकता। राजा की लाश, इसे मेरे लिए परिष्कृत करो। जैसे जैसे उसके विचार उड़ते गए, चियांग झान के शरीर में खून उबलने लगा। उसने एक धीमी दहाड़ लगाई और राजा की सारी लाशें बाहर निकाली जो वो अपने साथ ले गया था। अमर राजा की लाशों से एक विशाल ऊर्जा निकली, जिससे हवा में 17 विशाल भंवर बन गए। प्रत्येक भंवर की गहराई में एक धरती को हिला देने वाली आकृति दिखाई दी। कुल 17 थे। वे स्वर्गीय राजाओं के वंशजों की तरह लग रहे थे। वे ऊर्जा से भरे हुए थे और सभी को नीची नजर से देख रहे थे। ये आकृतियां दर्पण में फूल, पानी में चांद की तरह थी। वे अलौकिक, स्वप्निल और भ्रामक थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक भंवर में ऊर्जा को पागलपन से खा रहा था, अपने वास्तविक रूप में बदल रहा था। आसपास के स्थान में एक जबरदस्त दबाव तबाही मचा रहा था। हर कोई तेज गति से पीछे हटने लगा। यहां तक कि लिंग पियाओक्स्यू, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हुंग और जुहे कियानलोंग भी अपवाद नहीं थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। चियांग झान ने जो युद्ध तकनीक बताई थी वो बहुत भयानक थी। अगर लिंग पियाओक्सू, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हुंग और जुहे कियानलोंग घटनास्थल पर रुक जाते, भले ही वे मुश्किल से इसका विरोध कर पाते, फिर भी वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। स्वर्गीय मानव मंच, सुपर और शीर्ष स्वर्गीय मानव मंच योद्धा जो दूर खड़े थे, वे भी पीछे हट रहे थे। वे हजारों मील दूर से घुटन भरे दबाव को महसूस कर सकते थे। टूटे हुए आकाश में मनुष्यों का कोई निशान नहीं था। कोई आवाज नहीं थी। केवल 18 विशाल आकृतियां बची थी जो एक अजेय राजसीपन बिखेर रही थी। धमाका, धमाका, धमाका। बस एक पल में राजाओं की लाशें ढह गई। अब से दुनिया में उनका कोई आभा मंडल नहीं था। उसी समय अविनाशी युद्ध राजा जादू द्वारा निर्मित दिव्य रूप के अलावा अन्य 17
आकृतियां मायावी से भौतिक में बदल गई थी। हालांकि उनके द्वारा उत्सर्जित आभा स्पष्ट रूप से कमजोर थी। ये दृश्य देखकर चियांग झान अतुलनीय रूप से हैरान रह गया। उसने अभी अभी कुछ अमर राजा लाशों को परिष्कृत किया था। इनमें से प्रत्येक राजा लाश में एक समृद्ध और शुद्ध ऊर्जा थी, जो कम से कम 100 सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं के बराबर थी। 10,000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं। इतनी भयानक मात्रा में धन उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदायों, धर्मी और शैतान दाओं की 10,000 वर्षों की बचत के बराबर था। फिर भी वे अभी भी सबसे शक्तिशाली युद्ध तकनीक दिव्य रूप बनाने में असमर्थ थे। ये अविश्वसनीय था। दूसरे शब्दों में, यदि हर कोई चियांग झान की तरह असामान्य होता और युद्ध तकनीक और दिव्य रूप के संघनन ने संप्रदाय की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया होता, तो क्या उत्तरी सागर क्षेत्र के विभिन्न संप्रदाय अभी भी इतने सारे दिव्य रूप चरण विशेषज्ञों को विकसित करने में सक्षम होते? उत्तर निर्विवाद था और इसे स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। दिव्य रूप को संघनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से चियांग झान चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने पैरों के नीचे सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिरा के निरंतर उत्थान और पतन पर घुमाया। उसकी आंखें एक दिव्य इंद्रधनुषी प्रकाश से चमक उठीं। लगता है मैं केवल कुछ उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा ही खा सकता हूं। चियांग झान ने चुपके से आह भरी। उसने सोचा कि राजा की लाश में मौजूद ऊर्जा उसके लिए दिव्य आकार चरण को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी और उसे किसी भी उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार, हालांकि यहां 1,000 से ज्यादा उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं थी, फिर भी उसके पास अन्य उपयोग थे। जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो, वो इसका इतनी आसानी से उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, जूहे कियानलोंग और अन्य को भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिरा की जरूरत थी। इस तरह की सर्वोच्च आत्मा शिरा अतुलनीय रूप से कीमती थी। एक और आत्मा शिरा को बर्बाद करना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी। चियांग झान के पास अपने दिव्य रूप को बनाने के लिए एक उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा को परिष्कृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे न केवल उसकी ताकत प्रभावित हुई, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों की सुरक्षा भी प्रभावित हुई। वो इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जहां तक सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिरा का सवाल है, वो उन्हें वितरित करते समय बस थोड़ा कम ले सकता था। जैसे ही वो सोच रहा था, चियांग झान ने तुरंत 18 दिव्य रूपों के साथ संवाद किया और पागलपन से सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिरा को खाना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आकाश के दहने और धरती के टूटने की आवाज उठती और गिरती रही। विशाल और असीम भूमि पर सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिरा, जो दिव्य ड्रैगन की तरह दिखती थी, वे फटती और ढहती रही। जमीन पर लाल सुनहरे पाउडर की एक मोटी परत में बदल गई। उसके बाद शुद्ध और राजसी ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये उफनती और उफनती रही और ऐसा लग रहा था जैसे ये 9 स्वर्गों को डुबो देगी। एक पल में हर एक युद्ध तकनीक और दिव्य रूप एक आदिम क्रूर जानवर की तरह लग रहा था, जो करोड़ों वर्षों से भूखा था। इसने बिना रोकटों के विशाल ऊर्जा को निगल लिया और जैसे जैसे समय बीतता गया, सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं का निरंतर उत्थान और पतन नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से घटता रहा। 10, 20, 30, 50 और 100। 2 घंटे बाद कुल 100 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं का उपभोग करने के बाद चियांग झान के युद्ध कौशल का दिव्य रूप अंततः अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था। उनमें से हर एक को सीमा तक संघनित किया गया था और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे।
वे हवा में खड़े थे, जैसे कि अजेय युद्ध देवता दुनिया के शासक थे। उनकी क्यूई आसमान तक बढ़ गई और वे अद्वितीय और बेजोड़ थे। भयानक दबाव ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, हर जगह तबाही मचा दी। हर किसी ने अपने दिल और दिमाग को कांपते हुए महसूस किया। वे पसीने से लथपथ थे और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी कांप रही थी। यह बहुत भयानक था। चियांग झान ने युद्ध तकनीकों के 18 दिव्य रूपों को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। उनमें से किसी के पास एक स्वर्गीय मानव चरण के विहित राजा की शक्ति थी और वे उपस्थित सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। ये हथेली को मोड़ने जितना आसान था। यदि सभी 18 युद्ध कौशल और दिव्य रूप एक साथ हमला करते तो पूरे बर्बर क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं होता जो उनका मुकाबला कर सके। ऐसी शक्तिशाली युद्ध तकनीक और दिव्य रूप का सामना करते हुए बर्बर क्षेत्र के कई विशेषज्ञ अपनी बुद्धि से डर गए। वे आवारा कुत्तों की तरह थे जो जाल से बच गए थे, अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। इस समय यदि चियांग झान वास्तव में उन्हें मारना चाहता तो बर्बर क्षेत्र के कोई भी विशेषज्ञ बच नहीं पाते। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे लोग अब उसके प्रयास के लायक नहीं थे। दिव्य आकार चरण तक पहुंचने में 200 उच्च श्रेणी की स्पिरिट वेन के बराबर ऊर्जा खर्च हुई थी। ये एक बहुत बड़ी दौलत थी जिसे उत्तरी सागर क्षेत्र के 2 प्रमुख संप्रदायों ने दसियों हजार वर्षों में जमा किया था। यह भी इसी कारण से था कि चियांग झान ने जिन 18 युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों को संघनित किया था वे स्वर्गीय मानव चरण के विहित राजा योद्धाओं के बराबर थे। वे उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी योद्धाओं के शिखर पर खड़े थे, दुनिया पर गर्व करते थे। वे के सभी योद्धाओं को नीचा देखते थे और वे ही एकमात्र ऐसे थे जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़े थे और उनकी अपनी ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ी थी। वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। इस समय उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से भर गया हो। एक हल्का मुक्का पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने, आकाश और पृथ्वी को चीरने, सूर्य और चंद्रमा को हिलाने और दुनिया को उलटने में सक्षम था। इस तरह की ताकत स्वर्गीय मानव चरण के विहित सम्राट के बराबर थी और ये सबसे शक्तिशाली प्रकार के अस्तित्व से संबंधित थी। ये एक विहित सम्राट योद्धा से भी लड़ सकता था। ये सही है, ये सबसे मजबूत स्वर्गीय मानव चरण के विहित सम्राट योद्धा था। चियांग झान ने अपनी ताकत का पता लगा लिया था और उसका दिल उत्साह से भर गया था। उसका खून उबल रहा था और उसकी आंखें ब्लेड जैसी रोशनी से चमक रही थी। यह क्रिस्टल की तरह साफ और चमकदार था और यह तेज और भयंकर था। यह देखने में एक भयावह दृश्य था। एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट योद्धा, चाहे वो कहीं भी जाए, वो दुनिया पर हावी होने में सक्षम होगा। वो एक अजेय अधीपति था और दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उत्तरी सागर क्षेत्र में दुनिया के प्रभारी लोगों के अलावा धर्मी और शैतान दांव सहित सभी प्रमुख संप्रदाय बेहद शक्तिशाली थे। संप्रदाय का नेता जो हवा और बारिश को बुला सकता था, दुनिया को हिला सकता था और दुनिया पर राज कर सकता था। कोई भी चियांग झान को अब डर महसूस नहीं करा सकता था। जहां तक आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली उपाधि वाले एल्डर की बात है, जिनके पास बहुत शक्ति थी और जो असनीय रूप से अभिमानी थे। साथ ही विभिन्न संप्रदायों और संप्रदायों के पास संप्रदाय नेता के पद को विरासत में लेने की योग्यता थी। उनके पास असाधारण प्रतिभा थी। चौंकाने वाला प्रतिभाशाली संत पुत्र एक छोटी चींटी की तरह था। यह बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। अब जब चियांग झान वास्तव में बड़ा हो गया था तो कोई भी उसे अब और धमकी नहीं दे सकता था। वास्तव में अगर उसने पुनर्जन्म डोमेन को सक्रिय किया और सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट और नो गॉड ब्लेड को निकाल लिया, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार, अमर राजा के अलावा कोई भी अन्य शक्तिशाली प्राणी इसके खिलाफ लड़ सकता था।
ऐसी असामान्य शक्ति को पूरे उत्तरी सागर डोमेन में शीर्ष अद्वितीय विशेषज्ञों में से एक माना जाता था। तब से चियांग झान को लगा कि उसके पास दिव्य रक्त महाद्वीप में खड़े होने की क्षमता है। कम से कम उसे अब दिव्य मार्शल संप्रदाय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तरी सागर क्षेत्र की इस दुनिया में स्वर्ग उसका मालिक था और वो उसका दूसरा भाई था। जो कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत करता वो निस्संदेह मर जाता। एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ लिंग पियाओक्सू हैरान रह गई और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। श्री चियांग की ताकत दिव्य आकार चरण को तोड़कर ही इस स्तर पर पहुंच गई है। अगर वो स्वर्गीय मनुष्य चरण को तोड़ता है तो मुझे डर है कि अमर राजा भी उसे दबा नहीं पाएगा। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने कहा, जैसे कि उसे उत्तेजक इंजेक्शन दिया गया हो। वो चियांग झान के शरीर से आने वाली अजय क्यूई को महसूस कर सकता था और जानता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय में उसकी वापसी का दिन निकट था। मेरा भाई इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली है। जुगे, क्या तुम आश्वस्त हो? लिटिल हो ने अपना मुंह खोला और दिल खोलकर हंसा। ये ऊर्जा और जोश से भरा था। उसी समय उसने चियांग झान की प्रशंसा की। दो सुनहरी आंखों ने झूहे कियानलोंग को देखा और गर्व से पूछा, जब मैं स्वर्गीय मनुष्य अवस्था में पहुंच जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से चियांग झान को पार कर पाऊंगा। झूहे कियानलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि वो अपने दिल की गहराई से चियांग झान की प्रशंसा करता था। उत्तरी सागर क्षेत्र में सभी प्रतिभाशाली लोगों में सर्वोच्च राजा के रूप में वो खुद पर पूरा भरोसा रखता था। सभी, मुझे खेद है। अभी अभी मैंने अपने दिव्य रूप को संघनित किया और कुछ उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा का सेवन किया। इस तरह मैं सभी उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं को 5 भागों में विभाजित करूंगा। मुझे बस उनमें से कम लेने की जरूरत है। चियांग झान की तीखी आंखें उन चारों पर घूमी और मुस्कुराते हुए कहा, फुसफुसाते हुए। चारों आकृतियां दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी जो सूरज को भेद रही थी और उनके आते ही बिजली चमक रही थी।